नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग इस वक्त सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से ये 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत की गई है। और अब जो खबर आ रही है वो उससे भी ज्यादा परेशान कुन है, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त जो कुछ भी तालिबानी रिजीम कर रही है वो भारत की ईमा पर कर रही है। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मरतबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोज़ा दौरा है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इंडिया का बहुत बड़ा कद काटा है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है यार। हम तो नहीं कुछ कह रहे आपको, और आप क्या कह रहे हैं? हम तालिबान के साथ खड़े हुए हैं। एक खबर आई थी कि कोई सोवियत के टाइम के रखे हुए जो मिसाइल हैं वो चलाए गए अफगानिस्तान की तरफ से, तो वो चलाने में सिर्फ एक ही मुल्क है जो उनका मददगार साबित हो सकता है या हो सकता है, वो इंडिया है। रशिया कभी नहीं करेगा कि रशिया आके उनके मुल्क में अपने लोग भेजे और उनको पाकिस्तान के खिलाफ मिसाइल चलाने के लिए इनेबल करे। जब कोई ताकतवर फौज इनके सामने आती है, इनकी पतलूनें उतर जाती हैं। और ये तो एक हिस्ट्री बन गई, रिकॉर्ड बन गया कि 93,000 पतलूनें जो भारत ने पाकिस्तान की उतारी थी, अफगानिस्तान ने 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें पैंटें उतार कर लाकर अफगानिस्तान के हर एक चौक पर जो है लटका दी। और यही पाकिस्तान को बुरा लगा। ये कैसे हो सकता है कि आसिम मुनीर की पतलून अफगानिस्तान के अंदर किसी चौक पे लटकी हो? कम से कम 60% का रिस्पांस ये है, यानी वो फारसी में सवाल करते हैं, मर्दुमान अफगान नीस, यानी ये जो जंग जो है ये अफगानों की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है। और टीवी में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें तालिबान का एक नुमाइंदा कहता है कि इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, जबकि क्योंकि इन्होंने तो वो झंडा हटा दिया ना, ये निशान रंगा जो अफगान रिपब्लिक का था, और इनका वो झंडा है बस सफेद, और इस पे वो, उसने कहा कि ये दोनों झंडे जो है ये अटक पर लहरा रहे होंगे। ये अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे चला है, अफगान टीवी पर, अपनी आंखों से देखा है मैंने इस पे वहां से। तो सवाल ये है कि उधर तो कंफ्यूजन नहीं है। अब बॉर्डर पर जो है ना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ठीक है, अगर वहां से लोग आकर, ना उनके पास एयरफोर्स है, ना ही उनके पास जो है ना मॉडर्न वेपन है, ठीक है, वही कलाशिकोव AK-47 है, ठीक है, उससे वो क्या कर लेंगे? अब AK-47 का मुकाबला भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको मेरे ख्याल से जो है ना वो इतना कुछ करने का इतना बजट सोचना चाहिए, इतना बजट नहीं लेना चाहिए कि आप छोटे से बॉर्डर को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका सामना किन तालिबान से है, जो कि बदकिस्मती से शिद्दत पसंदी और तकब्बुर के गरूर में मुब्तला है। उनकी सोच जिस इस्लाम के मुतालिक है वो इस्लाम नहीं है जो कि एक आम मुसलमान समझना चाहेगा। अब मैं बॉटम लाइन पे आता हूं, हमने इनको बहुत ख्याल किया, माँ की तरह ख्याल किया, और आपने जैसे बताया कि माँ जो होती है जो वो हर किस्म के बंदे को अपने साथ लेके चलती है। लेकिन क्या करें कि जब वो हमें डसना शुरू हो जाएं, और क्या करें जब वो हिंदुस्तान की गोद में बैठकर हमारे बयानिए के मुखालिफ बयान देना शुरू कर दें, हमारी फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज करना शुरू कर दें, कश्मीर के मुसलमानों पर तानाजानी शुरू कर दें, और सबसे बढ़ के वो दहशतगर्द जिन्होंने मासूम बच्चों को, जिन्होंने इबादत गाहों को, जिन्होंने मस्जिदों को, जिन्होंने क्रिश्चियंस को, जिन्होंने मासूम फौजियों और शहीदों का खून बहाया, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें, और ये कहें कि हम उनके आपके हवाले नहीं कर सकते, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि रियासत अपना जवाब ना दे? कैसे हो सकता है कि हम उनका बदला ना लें? अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से और हकीकतमंदी से ये अगर सोचूं तो मुझे इससे कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा, जब तक कि इस तालिबान सोच को न बदला जाए। और उसके लिए जब तक आप इनके साथ बबागे दोहल ये ना बता दें कि हम यहां किसी मुआहिदे के लिए नहीं आए, हम यहां किसी मुज़ाकरात के लिए नहीं आए, हम अपना एक बयानिया असूली मौक़िफ़ लेके आए हैं कि हम मजीद शहादतें कबूल नहीं कर सकते, हम मजीद दरअंदाजी कबूल नहीं कर सकते। जब तक आप दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते रहेंगे, हमारा आपके साथ अमन नहीं हो सकता, और आप जिस जोम में मुब्तला है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उस जोम को हम खाकस्तर कर छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में मुझे कोई से खास उम्मीद नजर नहीं आती। जान साहब, आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है जाहिद साहब कि शायद उनको समझ आ गई हो कि वो जो समझते थे अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स,
उनको ये नहीं याद कि रशिया के ग्रेवयार्ड, जब यूएसएसआर था, रशिया नहीं यूएसएसआर था, तो उस टाइम पे ग्रेवयार्ड बनाने के अंदर अफगानिस्तान के लोगों से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों का एक बहुत अहम किरदार था, कलीदी किरदार था, उसके अलावा नहीं हो सकता था। अमेरिका के बहुत सारे ओहदेदारान ने खुद ये कहा है कि पाकिस्तान वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिसकी वजह से शायद उस टाइम पर यूएस के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो ये जो जोम है ये टूटेगा और वाकई में कुछ निकलेगा इन मुज़ाकरात से या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, थैंक यू फॉर द इनवाइट, और अरशद मलिक साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त डील कर रहा है जी दो स्टेट्स के साथ जो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज्ड हैं। अफगानिस्तान को खैर मैं स्टेट तो नहीं कहता, ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की रजीम वहां पे बैठी हुई है, गन पॉइंट पे आई है, किसी डेमोक्रेटिक पॉपुलर प्रोसेस से तो आई नहीं है कि वो एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ अफगानिस्तान के मुताबिक कोई पॉलिसी मुरतब करे। तो उसकी पॉलिसी तो फ्लो होगी, जो स्पॉन्सर है, प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो नया उसने मास्टर लिया, क्योंकि उसका पर्पज है वो डॉलर्स के साथ उसका जो उसको पे हो रहा है। पहले अमेरिकन कर रहे थे रशियन वॉर में, फिर अमेरिकन खुद आए तो 2700-2800 के करीब यहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो इन्हीं को पैसे दे के वहां पे एक एनवायरमेंट क्रिएट कर लेते थे, अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कर रहे थे। अब वो चले गए तो वो 47 मिलियन डॉलर्स पर वीक से अब वो 96 मिलियन पर मंथ पे चला गया। तो इन्होंने नए जो स्पॉन्सर है उनके साथ जो भी इनका रेट तय हुआ है, फैसला तो वो करेंगे कि इस बैटल को, इस वॉर को किधर लेके जाना है। तो उनको नॉट अच्छा। फिर दूसरा ये है कि तालिबान का अपना भी एक स्ट्रक्चर होता है ना जी, कि वो पूरा डिसीजन लेंगे तो सब इम्प्लीमेंट होगा। अब छोटे छोटे वहां पे फ्रेंचाइजेस खुल गई हैं। अगर आपने मेन शॉपिंग मॉल बंद भी कर दिया, तालिबान ने एग्री भी कर गए, तो जो बाहर ठेले लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो वो अपने आप को हाजिर कर देंगे। हाइब्रिड का यही तो एडवांटेज है इंडिया ने जो लिया है जी, कि वो डिनायबिलिटी में रहना चाहता है, उसी में ये फायदा होगा। तो देयर आर स्पॉयलर्स आर मोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान लगातार जो है वो भारत पे आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं उसमें भारत का बड़ा हाथ है। अब तो आरोप यहाँ तक पहुँच गया है कि भारत ही वो देश है जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो ड्रोन हमले भी कर सकें, और जो जो उनके पास जो है चीज़ें जो हैं, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, उनको चलाने तो नहीं आता, तो फिर भारत के जो लोग हैं वही जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो तालिबान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और ये आरोप लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है उसका, वो एक बात तो समझ में उसको आ गया है कि अगर हम आने वाले दिनों में भारत के साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, कल ही पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक रात में किया, जिसमें कि 3 अफ़गानी प्लेयर जो कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के क्रिकेट में शायद खेल भी सकते थे इंटरनेशनली, उनकी मौत हो गई। और जब से ये सब चीज़ें सामने आई हैं तब से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीयत हुई है, क्योंकि एक क्रिकेटर उसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान जो कि लगातार ये कह रहा है स्ट्राइक करने के बाद कि हम जो है वो जो टीटीपी के लोग हैं उनको मार रहे हैं, उसकी सच्चाई जो है वो अब सामने आ गई है। और पाकिस्तान की जो पोल है वो भी कहीं ना कहीं खुल गई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं से भी जो है वो जो टीटीपी के या जो जिनको आतंकी कहता है उसको नहीं मार रहा है, वो आम जो जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। और कल जो रात स्ट्राइक हुई है उसमें ये भी बताया जा रहा है कम से कम 10 से 15 जो आम लोग हैं वो मारे गए हैं। और इसी के बाद तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच जो ट्राई नेशन सीरीज खेलने वाला था श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उससे विड्रॉल कर लिया है और पाकिस्तान को ये बता दिया है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के अच्छे नहीं हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं और ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रही है, जैसा कि आपने शुरू में ही देखा कि कैसे वो बोल रहा है कि जो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो कि अभी 6 दिन के दौरे से आया है वो एक बार फिर से जो है वो भारत की तरफ जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ तो इससे इंडिकेशन साफ साफ होता है कि अगर अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत जो है वो उसका पूरी तरीके से समर्थन जो है वो भारत जो है
वो अफ़गानिस्तान का करने वाला है। और यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बार फिर से भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी ये न्यूज़ कितनी सच है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जो रिपोर्ट की जा रही है उसके तहत यही कहा जा रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बार फिर से जो है वो भारत आ सकते हैं। और जब से ये खबरें आई हैं तब से पाकिस्तान जो है उसको यही इंडिकेशन होने लगा है कि भारत जो है वो कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। और अब की बार जो कुछ होगा वो आर पार की चीज़ें होंगी। और तालिबान की जो हकीकत है वो पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी हमेशा ये बात कहते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम आर पार की लड़ाई में अगर आ गए तो फिर तालिबान हमारा क्या हाल करेगा, ये पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।